आज से हम सभी प्रकार की बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले एसिडिटी, अम्लता के लक्षण, कारण और निवारण के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि यह एसिडिटी आजकल लगभग सभी लोगों को है। यूँ मान के चलो कि 80% लोगों को तो है। तो आज हम एसिडिटी के बारे में जो चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहले अपन ये देखें कि ये एसिडिटी है क्या, अम्लता ये है क्या। हमारे पेट में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है जिसको हम नमक का अम्ल भी कहते हैं। इसके मुख्य दो कार्य हैं। एक तो जो भोजन के साथ बैक्टीरियाज आते हैं उनको किल करने के लिए आता है। दूसरा, जो भोजन के साथ जो मुख्य घटक प्रोटीन रहता है उसके अच्छे डाइजेशन के लिए खटास का माध्यम क्रिएट करना या एसिडिक मीडिया क्रिएट करना, जिससे प्रोटीन का डाइजेशन बहुत ही अच्छी तरह से होता है। परंतु किन्हीं कारणों अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में अधिक निकलने लगे और वो न्यूट्रलाइज नहीं हो तो वो पेट में फिर जलन पैदा करता है। इसी जलन को एसिडिटी या अम्लता कहते हैं, क्योंकि इसी से शरीर में पित्त दोष बढ़ता है। और यह जो जलन है, एसिडिटी है, ये काफ़ी लोगों को आजकल है। तो इसका अगर सही उपचार नहीं किया गया तो मुख में और पेट में छाले हो जाते हैं। और पेट में वो 3 प्रकार के छाले होते हैं। एक तो जो स्टमक है उसमें जो छाला होता है उसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं, और दूसरा जो छोटी आंत में अल्सर होता है उसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, और तीसरा स्टमक और छोटी आंत के बीच जो छोटी आंत का ऊपरी भाग रहता है जिसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं, उसमें अगर छाला हो जाता है तो उसको ड्यूडेनल अल्सर भी कहते हैं। तो अब अपन मेन आ जाएं कि एसिडिटी के लक्षण क्या है। सबसे पहला लक्षण है जलन। पेट में जलन, छाती में जलन, गले में जलन, आंखों में जलन, चमड़ी में जलन, पूरी स्किन में जलन, मूत्र त्याग करने के बाद जलन, और टॉयलेट में जो स्टूल है उसको त्याग करने के बाद जलन। माना जलन 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 अगर शरीर में है तो माना समझना चाहिए हमारे शरीर में एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है। दूसरा इनका जो लक्षण है वो है खट्टी डकारें। छाती से जब गले की ओर खट्टी डकारें आती है तो अपन को ये समझना चाहिए कि हमारे शरीर में एसिडिटी का प्रकोप बढ़ रहा है। तीसरा है उल्टी। क्या है कि जिनको एसिडिटी हो जाती है तो उनको बार बार उल्टी आने का चांसेस बने रहते हैं। चौथा है खुजली। जब एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है, पूरे रक्त में बहुत एसिडिटी हो जाती है तो पूरे शरीर में जलन होती है जिससे खुजली होना शुरू हो जाती है। तो ये एसिडिटी के 4 मुख्य लक्षण हैं। अब सपोज ठीक है एसिडिटी तो हो गई, परंतु इन एसिडिटी होने के कारण क्या है। तो यहाँ पर जो एसिडिटी के मुख्य 5 कारण हैं। पहला कारण है जो एसिडिटी पैदा करने वाली खाद्य वस्तु हैं उनका अधिक उपयोग करना, जैसे नमक, शक्कर, लाल मिर्च, गरम मसाले, अचार, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान, अल्कोहल आदि। इनके जब अधिक सेवन करते हैं तो बॉडी में एसिडिटी हो जाती है। दूसरा कारण है केवल अम्लीय अथवा पक्वा आहार, एसिडिक फूड। ये वाला जो कारण है ये लगभग सभी लोग को है, क्योंकि सभी लोग आजकल के ज़माने में एसिडिक फूड माना पक्का हुआ आहार ज़्यादा लेते हैं। दिन में 3 बार, सुबह नाश्ते में भी, दोपहर लंच में भी और रात को डिनर में भी। और ख़ास करके उसमें अनाज, दालें, घी तेल से तली हुई चीज़ें, दूध से बनी चीज़ें,
इस तरह की जो गर्म चीज़ें हैं वो ज़्यादा लेने से एसिडिटी होती है। नंबर तीसरा है अल्कलाइन फूड, माना क्षारीय फूड का या तो अभाव या बहुत कम। क्षारीय फूड माना ताज़े फल, ताज़ी कच्ची खाने योग्य सब्जियां और अंकुरित अन्न। नेक्स्ट है जो मन से संबंधित कारण है जिससे बहुत एसिडिटी बढ़ जाती है, जैसे क्रोध आ जाना। जैसे ही क्रोध आता है एकदम उस क्रोध से बहुत सारे बॉडी में जो रेड ब्लड कॉर्पल सेल्स हैं वो जलने लगते हैं। उसके जलने से क्या है, कभी कभी शरीर भी कांपने लगता है, नर्वस सिस्टम भी डैमेज होता है। तो जितना हो सके अपन क्रोध पर कंट्रोल करें। दूसरा है भय। लोगों को बहुत आजकल डर बना रहता है, किसी न किसी कारण का डर बना रहता है। उस डर से भी अंदर पित्त दोष बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ती है। उसके बाद है कपट या अशुभ चिंतन। हमेशा मन में सिर्फ अशुभ 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 चिंतन रहता है, जिसके कारण हमारे जो किडनीज के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं उसमें एक में हैप्पी हार्मोन्स निकलता है, दूसरा में नेगेटिव हार्मोन निकलता है। तो जब अपन अशुभ चिंतन पूरा लगातार मन में चलता रहता है तो उससे नेगेटिव हार्मोन निकलता है, हैप्पी हार्मोन नहीं निकलता है। उसके बाद है लगातार मानसिक चिंताएं या तनाव। ये हमेशा सूक्ष्म रूप से हमारे मन में लगी रहती है, जो पित्त दोष को बढ़ाती है, एसिडिटी को बढ़ाती है। नेक्स्ट है लास्ट 5वां नंबर, दवाइयों का अति अधिक उपयोग करना। आजकल हर व्यक्ति मैक्सिमम दवाइयाँ किसी न किसी बीमारी की लेता ही रहता है और दवाइयाँ सब टोटल गरम है। तो अपन दवाइयों पर भी कंट्रोल करना है। ठीक है, अब सपोज हमारे शरीर में एसिडिटी तो हो ही गई। अब इस एसिडिटी से हम छुटकारा कैसे पाएं, इसका निवारण क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि निवारण जो है शरीर के अंदर जो भी रोग है उसका कौन करता है। हम तो ये समझते हैं कि बाहर के जो डॉक्टर हैं वो करते हैं, उनका रोल कहाँ तक है वो अलग है, परंतु वास्तव में जो हर एक बीमारी को जो ठीक करते हैं, हमारे साथ जो शरीर के बाहर 5 डॉक्टर लगे हुए हैं, डॉक्टर वायु, डॉक्टर जल, डॉक्टर पृथ्वी, डॉक्टर सूर्य और डॉक्टर आकाश। ये हमें बाहर से क्षण प्रति क्षण हमारा उपचार कर रहे हैं। अगर सपोज कोई भी डॉक्टर अपना काम करना बंद कर दे तो हमारा जीवन कहाँ होगा। जैसे कोई वायु है 5 मिनट के लिए सिर्फ अपना काम बंद कर दे तो आपका और हमारा जीवन कहाँ होगा। जल अगर 2 दिन हमें नहीं मिले तो हमारा जीवन कहाँ होगा। तो टोटल मिलाकर के ठीक यही करते हैं हर प्रकार की बीमारी में। और इन 5 डॉक्टरों से बढ़कर एक बहुत बड़ा डॉक्टर जो हमारे अंदर बैठा रहता है, जिनको हम बोलते हैं जीवनी शक्ति, वाइटल पावर, हीलिंग पावर, वाइटलिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति या आत्मा। एक्चुअली सभी रोगों को यही ठीक करती है। और ये अगर ठीक करना बंद करें या शरीर से निकल जाए तो जो बाहर के जो 5 डॉक्टर हैं, डॉक्टर वायु, डॉक्टर आकाश, ये भी नहीं कर पाएंगे। ये भी अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाएंगे। आप खुद भी देखते होंगे जब बाहर के डॉक्टर जो हमें दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर अंदर का डॉक्टर सही काम नहीं करे तो बोलते हैं भाई अब कोई चारा नहीं है। तो मेन कहने का तात्पर्य है, कोई भी रोग है उसका निवारण केवल हमारे अंदर जो शरीर में बैठा हुआ डॉक्टर है वो ही ठीक करता है। और वो ये कहता है कि मेरे को केवल प्राकृतिक औषधियाँ दीजिए, नेचुरल औषधियाँ दीजिए और प्राकृतिक उपाय या प्राकृतिक उपचार जो हैं वो ही मेरे को दीजिए, तो मैं आपके हर एक रोग को ठीक करूँगी। तो अब यहाँ पर जो अपना एसिडिटी का जो निवारण है वो 2 तरीके से, एक तो अंदर से प्राकृतिक औषधियाँ दे करके इस एसिडिटी को दूर करना है, और दूसरा दोबारा फिर एसिडिटी न हो उसके लिए जो सामान्य आहार है वो नेचुरल आहार लें,
कि जिससे दोबारा हमें फिर एसिडिटी ना हो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं औषधीय आहार, मेडिसिनल फूड। जो एसिडिटी को दूर करने वाली सबसे पहला है नींबू। ये नींबू जो आप देख रहे हैं, ये नींबू है वास्तव में एसिडिक ग्रुप का फ्रूट, परंतु जब ये शरीर में इसका रस अंदर जाता है तो वो अल्कलाइन मीडिया क्रिएट करता है और एसिडिटी को कम करके ठंडक माना क्षारीयता पैदा करता है। तो सबसे मेन, अगर आपके शरीर में बहुत तीव्र एसिडिटी है तो आप नींबू का रस लीजिए, आपकी तुरंत बंद हो जाएगी। दूसरी, जो ये एसिडिटी कम करने का और जो तुरंत एसिडिटी में लाभ देने वाला है वो कुछ औषधियाँ हैं, वो मैं आपको अलग बताता हूँ, और कुछ औषधियाँ हैं जो धीरे धीरे अलग अलग जगह की एसिडिटी को वो कम करती है। जैसे तुरंत एसिडिटी को कम करने वाली सबसे मेन है मिश्री। ये जो मिश्री है, आपको जब भी एसिडिटी हो, 1 चम्मच आप मिश्री का ले लीजिए, आपकी तुरंत एसिडिटी खत्म, तुरंत। और यही एसिडिटी, यही अगर मिश्री है, अगर नींबू के रस में मिला के लें तो और जल्दी फायदा, या नींबू के रस में मिश्री की जगह अगर अपन शहद भी मिला के लें तो भी तुरंत लाभ। दूसरा है, अगर सपोज नींबू नहीं है, आंवला है, आंवला का अगर पाउडर है तो भी चलेगा। ये आंवले का पाउडर आप लें और इसमें मिश्री मिला करके या शहद मिला करके कर लेंगे, तुरंत एसिडिटी में राहत मिलेगी। दूसरा है तुरंत राहत देने वाला संतरे का रस। आप संतरे का रस का 1 गिलास लीजिए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए और भुना हुआ काला जीरा डाल दीजिए। बस जैसे ही आपने 1 गिलास अंदर गया, तुरंत आपकी एसिडिटी कम। दूसरा है ककड़ी। ये ककड़ी जो है, ककड़ी को सेवन करें या इसका रस पिएं तो जो यूरिन संबंधी जलन होती है वो ये ककड़ी का रस ठीक करता है। उसके बाद है आपका लौकी। ये लौकी का जो फिगर देख रहे हो, ये सीधा हमारा जो स्टमक है ना, उसी की तरह है। और स्टमक में जो एसिडिटी होती है, जो ये मैंने आपको बताया था कारण 4 नंबर, क्रोध, भय, कपट, अशुभ और मानसिक चिंताएं, तनाव, इनसे संबंधित जो एसिडिटी होती है वो लौकी के रस के सेवन करने से ही ठीक होती है। तो अपन इसका लौकी का रस निकाल करके सेवन करें, आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। इसके बाद है आलू। आलू में पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं और ये आपको एसिडिटी कम करते हैं। आलू का रस लीजिए या आलू बॉयल करके भी आप सेवन कर सकते हैं। उसके बाद है गाय का ठंडा दूध। जो छाती से लेकर के गले तक जो जलन होता है, आप ठंडा दूध पीजिए, बहुत राहत मिल जाएगी। इससे भी और अच्छा, इसी गाय के दूध को अगर हम फाड़ के लें, माना फटे दूध का पानी, छेने का पानी, इसी गाय के दूध को हम गैस पे गर्म करना रखें, जब उबलने लगे तो एक नींबू निचोड़ दें, फट जाएगा, उसको छान लें, तो जो छना हुआ पानी है वो आप सेवन कीजिए खाली पेट, वो एसिडिटी को बहुत ही लाभ देता है। और अगर इसका जो पनीर बचा है, वो पनीर जो हमारे शरीर के अंदर पेट में जो अल्सर हुए हैं, घाव हैं, उनको भरने का काम करता है। तो कोशिश अपन ये करें तो दूध का भी सेवन कर सकता है। जो भी आपको जिस टाइम भी घर में इजीली अवेलेबल आपको चीज़ मिले, आप सेवन करें। तो नींबू पानी, नींबू शहद, आंवला मिश्री, फटे दूध का पानी, ठंडा दूध, पनीर, केला। केला एंटा एसिड है, आप केला सेवन कीजिए, आपको बहुत राहत मिलेगी एसिडिटी में। इजी चीज़ें हैं। उसके बाद है संतरे का रस, मौसमी का। पेट में अगर जलन है तो मौसमी का रस लीजिए या और अन्य फलों का भी रस आप ले सकते हैं। उसके बाद आलू,
ककड़ी, पत्ता गोभी, लौकी आदि सब्जियों का रस अपन ले सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। अब ये जितनी भी औषधियाँ हैं ये सब घरेलू हैं और हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल रहती है। तो हमें क्या है कि रोगों का जो निवारण करना है वो ऐसा होना चाहिए जो वास्तव में एकदम सरल हो, सुलभ हो और सस्ता हो, हानि रहित हो और जड़ से ठीक करने वाला हो। तो ये जो मैंने प्राकृतिक औषधि बता दी ये सारी हमारे घर में अवेलेबल रहती हैं, सरल भी हैं, सस्ती भी हैं, सुलभ भी हैं और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब जो सपोज इन दवाइयों का अपन ने उपयोग किया और एसिडिटी हमारी ठीक हो गई, अब ये दोबारा एसिडिटी ना हो उसके लिए हमें ऐसा नेचुरल आहार लेना है जो हमारे शरीर के मुताबिक हो। वो है 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक। अल्कलाइन आहार उसको बोलते हैं जो भगवान के द्वारा एकदम तैयार होकर के हमें खाने के लिए मिलता है। वो है ताज़े फल, ताज़ी कच्ची खाने योग्य सब्जियां और अंकुरित। इसमें भरपूर विटामिन, मिनरल, रफेज, एंजाइम्स रहते हैं। ये जब भी शरीर के अंदर जाता है तो ये सारे रोगों को भी ठीक करता है और सच्चा स्वास्थ्य भी देता है और भूख की पूर्ति करती है। परंतु जब हम इसी आहार को अग्नि पे ले आते हैं तो इसके सारे मैक्सिमम पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। फिर हम बोलते हैं भाई इस भोजन को खाएं, तो आप लोग कहते हैं नहीं, हम इसमें पहले नमक मिलाएंगे, मिर्च मिलाएंगे, मसाले मिलाएंगे, तेल में भूनेंगे, करेंगे और टेस्टी बनाएंगे। टेस्ट किसको देना है? केवल मन को। कितने सेकंड? 4 सेकंड। बस 4 सेकंड के बाद जब नीचे गले से उतरता है फिर तो न आपका बस चलता है, न हमारा चलता है, न किसी डॉक्टर का चलता है। और अंदर वाला पेट बोलता है जैसे मेरे को आपने आहार दिया है मैं वैसे ही आपका स्वास्थ्य बनाऊंगा। तो बेटर है कि अपन एक काम करें कि मैक्सिमम अपन अल्कलाइन फूड लें और बाकी कुछ जो 20% है वो एसिड ले। तो आपका जो पूरे दिन का जो रूटीन रहेगा ना वो कैसे रहेगा वो एक बार संक्षिप्त में आप समझिए। सबसे पहले सुबह जब आप 8 बजे एक औषधि कारक माना शुद्धिकारक रस आप लीजिए, वो आंवले का रस, जो आपका एसिडिटी भी कम करेगा, पेट भी साफ करेगा, कफ भी दूर करेगा और रक्त भी साफ करेगा। उसके बाद 9 बजे आप फटे दूध का पानी लीजिए या नींबू पानी लीजिए या और किसी भी फल का लीजिए जो आपके एसिडिटी कम करेगा। और फिर 10 बजे आप डिफरेंट टाइप के ऋतु के अनुसार फल लीजिए, सीजनेबल फल, जैसे अभी सीज़न चल रही है तरबूज, खरबूज, केला, आम, ऐसे आप ले लीजिए, भरपेट लीजिए, इसमें भरपूर विटामिन्स मिलेंगे। दोपहर में लंच में आप ऋतु के अनुसार डिफरेंट टाइप की कच्ची खाने योग्य सब्जियां सलाद में रूप में लीजिए, जैसे प्याज है, टमाटर है, ककड़ी है, गाजर है, बहुत 3, 4, 5 आपस में काट करके लीजिए। इसके साथ आप चाहे हरे धनिया की चटनी ले लीजिए और इसके साथ आप अंकुरित अन्न ले सकते हैं, मूंग, मोठ, मूंगफली और काले छोटे देसी चने। इनको आप 12 घंटे पहले पानी में भिगाइए और फिर 12 घंटे गीले कपड़े में रखिए, अंकुरित हो जाएंगे और ये सुपाच्य भी हो जाएंगे। इसमें ए से जेड तक विटामिन मिनरल्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। इनको आप सेवन कीजिए। इसके साथ आप चाहें तो रायता भी लीजिए या वेजिटेबल रायता, छाछ, ये आप इनके साथ सेवन कर सकते हैं। इन सबको अगर टेस्टी बनाना है तो आप इसमें शहद, नींबू, काला जीरा, काली मिर्च, ये हरा धनिया, मीठी नीम डाल करके टेस्टी बना के ले सकते हैं। ये आपका रहेगा दोपहर का भोजन। शाम को फिर कोई भी आप मेडिसिनल जूस लीजिए, मौसमी का रस ले लीजिए, संतरे का रस लीजिए या नारियल पानी लीजिए, अनार का रस लीजिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप केवल फल ले सकते हैं। इसके बाद रात को आप अपनी मन की पसंद के अनुसार एक टाइम पका हुआ भोजन लीजिए जिसमें 2 रोटी हो और सब्जी हो।
रोटी के जगह आप चाहें तो चावल भी ले सकते हैं, ये भी चलेगा। चावल की जगह आप दलिया भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आप बदल बदल करके रोट ले सकते हैं। परंतु कुछ लोग अगर चाहें कि हम रात का भोजन दोपहर में लें और दोपहर का रात में लें, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी चलेगा। तो अभी आपका जो रूटीन आहार ये चलेगा ना, ये कभी दोबारा ना एसिडिटी होगी ना और कोई रोग होगा, और पेट भी अच्छा साफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें रफेज और मिनरल सब ज़्यादा ही हैं, चिपकने वाला कोई भोजन नहीं है। ठीक है, चलिए अब आए अपन उपचार, ट्रीटमेंट। अंदर से जो औषधि आहार, जो औषधियों के जरिए शरीर अंदर ठीक करेगा। अब यही अंदर वाला जो डॉक्टर है, वो जो बाहर के जो डॉक्टर हैं हमारे 5 जो लगे हुए हैं, उनके ज़रिए ये बाहर से उपचार कैसे करता है वो आप समझिए। सबसे पहले है पेट पर मिट्टी की पट्टी। मिट्टी कोई सी भी हो सराउंडिंग में, वो निकाल करके उसको 12 घंटे गीला करके पानी में भिगो दीजिए। सुबह कोई भी एक आपके घर में जो ट्रे है, वो जैसे ये ट्रे है, आप ये ट्रे ले लीजिए, इसमें कोई भी एक सफ़ेद कपड़ा बिछा करके और इसमें मिट्टी रखाइए, मिट्टी डाल दीजिए। उसके बाद आप लेट जाइए और इसको उल्टा करके रखिए, मतलब इंद्री से ऊपर और नाभि के बीच में। ये जो पेड़ू पोर्शन है, सारे रोग इस पेड़ू पोर्शन में है, क्योंकि इसी में ही मेन बड़ी आंत, छोटी आंत, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस सब इसी में। इसको जब ठंडक मिलती है तो ये आगे एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे रोग ठीक करना शुरू कर देते हैं। सपोज अब आपके घर में मिट्टी की व्यवस्था नहीं है, चलेगा, कोई बात नहीं है। और कौन करेगा रोज मिट्टी की व्यवस्था? तो इसका सरल एक तरीका है, आप ठंडे पानी की पट्टी आप रोज के लिए कोई सा भी एक तौल लीजिए। ये तौलिया है, आप एक बर्तन में पानी लीजिए, उसमें डुबा करके थोड़ा सा निचोड़ करके आप लेट जाइए और इसको पेट पर रखिए ऐसे। फिर 2 मिनट के बाद नीचे की तरह गर्म हो जाएगी, फिर इसको बदल के रखिए। फिर ये जब गर्म हो जाएगी फिर से डुबो करके रखिए। मतलब ऐसे पेट को हमें ठंडक पहुंचाना। जितनी पेट को आप ठंडक पहुंचाएंगे उतनी आपकी एसिडिटी भी कम हो जाएगी और पेट भी साफ होना शुरू हो जाएगा, माना कॉन्स्टिपेशन भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर जिनके घर में टब है 1 फुट ऊंचा हो, उसमें पानी भर के आप लोग बैठेंगे और पैर बाहर हो और पानी नाभि तक हो, वो कट्टी स्नान कहलाता है, हिप बात कहलाता है। उसमें ये वाले पूरे पोर्शन पानी में डूबा रहेगा और 15 मिनट रोज लीजिए खाली पेट। इससे तो बहुत सारे आपके रोग ठीक हो जाएंगे। केवल एसिडिटी नहीं, जो बड़ी आंत के हैं, कब्ज, पेचिस, गैस, वो यूरिनरी संबंधी जो प्रॉब्लम है, जो यूरिन में जलन होती है या यूरिन रुक रुक के आता है, यूरिन नहीं आता है, प्रोस्टेट आदि, ये उससे ठीक होंगे। यूट्रस संबंधी, मेंसेस संबंधी जो प्रॉब्लम है वो भी इससे ठीक होंगे। तो मेन अगर कट्टी स्नान अपन रोज लेंगे केवल 15 मिनट, तो पूरे शरीर के आपके रोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो कट्टी स्नान भी आप ले सकते हैं। पेट पर मिट्टी पट्टी हो गई, पेट पर ठंडे पानी की पट्टी हो गई, ठंडा कट्टी स्नान माना टब स्नान। इसके बाद है रीढ़ स्नान। रीढ़ स्नान बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम जब पूरा गर्म हो जाता है एसिडिटी के कारण, तो नर्व को ठंडक पहुंचाएंगे तो पूरा नर्वस सिस्टम आपका ठंडा हो जाएगा तुरंत रात में। वो कैसे लेना है? वो आप घर में एक कोई तौलिया लीजिए, लंबा वाला, जैसे बड़ा वाला तौलिया लीजिए, उसको आप 4 तह ऐसे बना लो। ऐसे बना करके आप पेट के बल लेट जाइए और कोई दूसरा व्यक्ति आपको रीढ़ पे ऐसे रख ले। या फिर एक काम कर लेते हैं कि इसको, जैसे आपने बड़ा तौलिया लिया, पानी में डुबाया, आप ज़मीन पे चटाई पे इसको रख दीजिए। बस आप कमर में यहाँ बैठ जाइए, फिर आप लेट जाइए। तो आपका ये रीढ़ है केवल जो 4 इंच, वो उसको ठंडक पहुँचाना। जैसे रीढ़ को आप ठंडक पहुँचाएंगे, आपकी एसिडिटी में बहुत राहत में। लेवन केवल 5 मिनट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम में बहुत सारे हैं, परंतु आपको कौन सा करना है? केवल चंद्र भेदन। ये जो राइट साइड है ये सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट जो है चंद्र नाड़ी है। इस राइट से हमेशा जो श्वास जाता है गर्म हो जाता है और जो निकलता है वो भी गर्म, और लेफ्ट से जो श्वास जाता है वो ठंडा और निकलता है भी ठंडा।
तो अपन को क्या करना है, ये राइट को बंद करना है, लेफ्ट से श्वास लेना है और फिर लेफ्ट को बंद करना है, राइट से छोड़ना है, फिर लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ना है। माना लेफ्ट से लेना है, माना ठंडा श्वास लेना है और गर्म निकालना, माना गर्माश जो अंदर बॉडी में है, जलन है, उसको निकालना है और बाहर से ठंडक लेना है। तो ये आप प्राणायाम कर सकते हैं। इसके साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका एनीमा क्या है कि जो बड़ी आंत है उसमें बहुत सारा मल जमा रहता है कई सालों का, जिसके कारण उस मल के कारण वहाँ पर जलन होती है। तो आप एनीमा लीजिए। एनीमा का एक डब्बा है, इस डब्बे में एक ट्यूब रहता है, ट्यूब लगा करके इसको पानी में रखिए और फिर इसमें कैथेटर लगा करके आप लीजिए। ये मैंने आपको क्योर एट होम वीडियो है, उसमें मैंने अच्छी तरह समझाया है, आप उसमें देख सकते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं। इसके बाद है शुभ चिंतन। जो अपन का जो एक कारण था, क्रोध, भय, कपट, अशुभ, शुभ चिंतन से जो हमारी किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड्स है उसमें जो हैप्पी हार्मोन्स निकले तो एसिडिटी जल्दी खत्म हो जाती है। तो हमेशा स्वयं भी प्रसन्नचित रहिए, औरों को प्रसन्नचित करिए, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। उसके बाद है ध्यान। रोज़ आप 10-15 मिनट, आधा घंटा ध्यान में बैठेंगे, शांत जितना आप रहेंगे उतना आनंद आएगा। तो आज का ये पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। धन्यवाद।